दोस्तों नमस्कार। आपकी बात आपके साथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं चर्चा करूंगा जो वर्तमान समय में आपने देखा होगा संसद भवन में ओम बिरला जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है कांग्रेस की तरफ से। अभी ये इसमें इतनी दिलचस्प खबर आपको मिलेगी ना कि ये शाह और मात का खेल है ये अविश्वास प्रस्ताव, कि कब किसको डुबाया जाए और कैसे किया जाए। क्योंकि कांग्रेस इस अविश्वास प्रस्ताव को एक्चुअल में रिजेक्ट करानी चाहती थी और भाजपा इस अविश्वास प्रस्ताव को लाना चाहती थी। देखिए कांग्रेस क्यों रिजेक्ट कराना चाहती थी कि अगर भाजपा इसको रिजेक्ट कर देती तो ये आके बम बम करते कि भाजपा सरकार जो है अल्पमत में आ गई है और इनको एक मौका मिल जाता कि ये अल्पमत में आ गई, इसके लिए इन्होंने हमारा अविश्वास प्रस्ताव रिजेक्ट कर दिया है जो ये लोग ला रहे थे ओम बिरला जी के खिलाफ। और भाजपा ये चाह रही थी कि अगर लाए हो तो लाओ, और जब लाओगे तो ही तो तुम हमको मौका मिलेगा। क्योंकि आप जानते ही हैं कि बीजेपी ना सही मायने में ये लोग जब इनको इस प्रकार से मौका मिलता है तो खूब अच्छे से ताह से धोते हैं कांग्रेसियों को। और उसमें राहुल गांधी जी मतलब चुन चुन के, जैसे राहुल गांधी जी को और सोनिया गांधी जी को मतलब ऐसे लगता है कि वो सोचते हैं कि अब मिला है और आज जो है इसको ऐसा धोएंगे कि पूछो मत। जिसमें ये अपने नीतीश ये जो दुबे जी हैं हमारे निशिकांत जी, ओ माय गॉड, ये तो मतलब ये तो ऐसे लगता है कि बस धोते ही जाओ धोते ही जाओ धोते ही जाओ। इतना इनके पास दिमाग में भरा होता है, इतने इनके पास मैटर होते हैं कि पूछो मत। उसके बाद ये जो अपने अनुराग जी हैं, हमारे किरण रिजिजू जी हैं, और भाई अमित शाह ने जो धोया है ना, सच्ची बता रहा हूं, ये ऐसे धोया है कि उन्होंने क्या रखा है जैसे कि ना बाल्टी में गर्म पानी और फिटकरी रख दो और धो, जब सूज जाए तो फिर उस फिटकरी के पानी से ना फिर उसको जो है ना बढ़िया से साफ करो, जब सूजन खत्म हो जाए तब जाके फिर धो। वो कहानी हो रही है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि एक्चुअल में चर्चा क्या है, आपको पीछे बता रहा हूं। नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़े दिलचस्प और महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना पर चर्चा कर रहे हैं। यह घटना लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के खिलाफ जो लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह प्रस्ताव वास्तव में सरकार को घेरने के लिए लाया गया था या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी राजनीतिक रणनीति चल रही थी। वही रणनीति राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को और कांग्रेस को बेइज्जत करने की रणनीति थी और कुछ नहीं थी। आज हम इस पूरे मामले की शुरुआत से और अंत तक समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यह समझना होगा कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। अविश्वास प्रस्ताव जो है ना, कोई एक व्यक्ति ला सकता है, लेकिन उसको 50 लोगों का, जो 50 सांसद हैं, 50 सांसदों का सिग्नेचर करना आवश्यक होता है, तो वो ला सकता है। अब ये लोग क्या सोचते हैं कि चलो भाजपा 240 की है, डराएंगे, ये डर के मारे इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर देंगे और उसके बाद हम आग बाहर आके बल्ले बल्ले करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता दिखता नहीं है। इनकी हालत जो है ना ऐसी खराब होती है, ऐसा लगता है कि ना ये सोने को भी छूते हैं ना वो मिट्टी बन जाती है। वो हाल इनका हो रहा है आजकल। वो आज मैं ये न्यूज मुझे कहां से मिली, मैं आज संसद भवन में जो अमित शाह जी धो रहे थे जब कांग्रेसियों को, तो मैं सुना और सुन के तो मैं तो दंग रह गया कि भाई ये हुआ क्या। एक्चुअल में मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहली चीज मैं बता रहा हूं, उस प्रस्ताव में उन सांसदों के मूल हस्ताक्षर होने चाहिए जो उनका समर्थन कर रहे हैं। दूसरी चीज, उसके साथ एक संकल्प पत्र या कारण भी लिखा होता है जिसमें यह बताया जाता है कि आखिर अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया है। जब यह नोटिस अध्यक्ष के पास जाता है और नियमों के अनुसार सही पाया जाता है, तब अध्यक्ष उसे स्वीकार करते हैं। उसके बाद सदन में उस पर चर्चा होती है और फिर वोटिंग होती है। अब वोटिंग होने के बाद भाई अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ तो विपक्ष की जीत, इवन सरकार भी गिर जाती है क्योंकि 272 उसमें वोट चाहिए।
और 272 तो कांग्रेस के पास है ही नहीं, और वो ना कभी उनको पास हो पाएगा। अब देखिए वर्तमान में राजनीतिक स्थिति आप जानते ही हैं कि भाजपा 240 पे है, बट ठीक है वो 240 पे है, लेकिन सरकार तो ऐसे चला है साला जैसे 300 के ऊपर ये कूद हो और 400 वाली स्थिति हो। तो सरकार में बहुमत तो मतलब भाजपा अकेले बहुमत में नहीं है, लेकिन ठीक है वो चल रही है। अब आइए समझते हैं कि इस पूरे मामले में हुआ क्या था, एक्चुअल में हुआ क्या था। कांग्रेस की ओर से सांसद जो हैं गौरव गोगोई ने लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया, लेकिन इस नोटिस में एक बड़ी गलती कर दिया उन्होंने। बड़ी गलती नहीं किया उन्होंने, जानबूझ के गलती किया। नोटिस में जो तारीख लिखी थी ना वो 2026 के जगह उस तारीख में 2026 लिख दिया। ठीक है, हो सकता है ह्यूमन एरर हो, लेकिन इसमें भी साजिश हो सकती है क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियां हैं, बिना इनका कुछ बिना वजह के कुछ नहीं करते हैं। उसके बाद इतना ही नहीं, उस नोटिस के साथ जो जरूरी संकल्प पत्र होना चाहिए वो संकल्प पत्र भी इन्होंने नहीं लगाया। अब क्या हुआ, ये नोटिस उन्होंने मूव कर दिया। अब ये ओम बिरला जी अध्यक्ष हैं लोकसभा के, उनके पास गया तो उनके पास जब गया तो उनको एक मौका मिल गया कि भाई एक काम करते हैं, अभी ये ला रहे हैं तो अब इनकी धोने की तैयारी कर लो। और कांग्रेस को क्या लगा कि भाई तारीख में एरर है और हमने संकल्प पत्र नहीं दिया है, अब क्या होगा, ये रिजेक्ट कर देंगे लोकसभा के अध्यक्ष। और जब रिजेक्ट करेंगे तो हम बाहर जाके हंगामा करेंगे कि भाजपा डर गई, मोदी सरेंडर फलाने बाकी। और भाजपा वालों ने क्या सोचा, ना ये अविश्वास प्रस्ताव तो लाना ही चाहिए, लाओगे, जब ये आएगा तभी तो धोने में मजा आएगा। उसके बाद क्या किया, इनके जो अधिकारी थे ओम बिरला जी के, इन्होंने क्या किया, इसको वापस कर दिया। बोला नहीं नहीं भाई एक काम करो, इसमें तो आपने तारीख जो लिखा है ना वो गड़बड़ है और संकल्प पत्र भी आपने नहीं लगाया, आप इसको थोड़ा ठीक करके लेके आओ। अब ये लोग चक्कर में पड़ गए, कह रहे भाई ये तो रिजेक्ट ही नहीं किया। अब इन्होंने क्या किया, अब मतलब एक मामला तो निकल गया, अब रिजेक्ट नहीं हुआ, अब बाहर आके बोलेंगे क्या। फिर इन्होंने क्या किया, दोबारा उसमें मोशन को मूव किया अध्यक्ष जी के पास। अब ये देखिए दोबारा भी इन्होंने क्या गलती किया, दोबारा इन्होंने गलती क्या किया, उसमें केवल गौरव गोगोई की ही साइन थी, बाकी जो पहले वाला सिग्नेचर था ना उसी का झेरॉक्स मार के इन्होंने लगा दिया। अब एक बात बताओ, अब इतनी ब्लंडर मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए भाई। एक सांसद क्या स्पीचमेंट मोशन ला रहे हो आप, अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हो, ये सोचने वाली बात है कि आप बोलोगे कि साइन का वो सिग्नेचर वो चल जाएगा जेरोक्स, ऐसा होता है क्या। लेकिन अब ये इनका दूसरा खेल था। अब इन्होंने क्या किया, सब जेरोक्स की साइन उस पर लगा के भेज दिया ना। ओम बिरला ने कहा ना, हम ऐसा आपको नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि अगर हम रिजेक्ट करेंगे तो आप पहले ही चिल्लाना चालू करोगे। और राहुल गांधी तो पहले ही चिल्लाना माइक लेके बोलते डर गई, मोदी सरेंडर, ये फलाने का। इन्होंने फिर बोला ना, आप एक काम करो इसको सुधार करके लेके आओ। अब क्या हुआ, अब तीसरी बार में ये सुधार करके इसको लेके आए। तीसरी बार जब लेके आए तो ओम बिरला जी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और फिर उन्होंने एक तरीके से उन्होंने सीट छोड़ दिया। वो अभी इस समय लोकसभा की अध्यक्षता नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब सुनिए आगे की कहानी। इनको लगा कि भाई दो मामला फेल हो गया, एक तो पहले 2026-2025 वाला, दूसरा इनका जो मामला था जो सिग्नेचर वाला। अब तीसरा बोले कि भाई 9 तारीख को तो रखा है, 9 तारीख को ये अब इनके जो भी सांसद हैं जब लेके किताब बैठेंगे तो हमारी तो धुलाई करेंगे। इन्होंने क्या किया, नई युद्ध पे चर्चा होगी, युद्ध पे। अभी ये इस मोशन पे चर्चा नहीं होगी, युद्ध पे चर्चा होगी, क्योंकि पता था कि अभी युद्ध पे घेरो, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस वगैरह ऊपर नीचे हो रहा है, दिक्कतें हैं। तो अब वो ये कम से कम ये तो दब जाएगा ना भाई, क्योंकि जिसकी मनसा ही संसद के समय को बर्बाद करने की हो वो कुछ भी कर सकता है। अब बीजेपी वालों ने बोला ना, हम युद्ध पे चर्चा नहीं करेंगे, युद्ध की चर्चा बाद में, पहले हम आपके जो आपने मोशन मूव किया है ना उस युद्ध की चर्चा होगी।
और उस युद्ध में आपको हम कैसे पराजित करेंगे वो हमने सोच के रखा है। अब इस युद्ध में ये लताड़ लगी, अभी कल से लेके आज तक सब ये चल रहा है। निशिकांत दुबे ने अलग धोया, अनुराग जी ने अलग धोया, और वो गृह मंत्री जी ने, उन्होंने अलग ही धोया। खूब धुलाई हुई इन कांग्रेसियों को। लेकिन सही बता रहा हूं, इनको ऐसा लगता है कि अपनी बेइज्जती कराने की आदत पड़ गई है। कोई भी मुद्दा जो ये बेहतर लाते कि भाई चलो ये मुद्दा ऐसा है जिससे भी मैं भी सोचूं यार अब की बात राहुल गांधी ने इनकी बैंड बजा दिया। ऐसे लगता है कि ये अपना खुद बैंड लेके जाते हैं और बोलते हैं मेरी बजाओ 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 और खूब बजाओ। तो ये इनको समझ में नहीं आता है कि हम करें तो क्या करें, और फिर अपनी बैंड बजाई। और ये तो लोग तैयारी रहते हैं, क्योंकि इनके पास पता नहीं नेहरू जी ने कितने कांड किए भाई, और नेहरू जी से वो जो पिटारा खत्म ही नहीं हो रहा है। वो सारे पिटारे ये लोग ले ले। सही बताऊं, हम लोगों को भी पता नहीं था कि नेहरू जी ने इतने कांड किए थे। अच्छा है, ऐसे अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लाती रहती है ना, तो हमको भी पता चलता है इन लोगों के कांड के बारे में कि नेहरू ने क्या कांड किया था, इंदिरा जी ने क्या किया था, ये अपना राजीव गांधी जी ने क्या किया था। इनके कांड पता चलते हैं। हाँ, ये होता है, ये लोग चिल्लाने की, हल्ला करने की कोशिश जरूर करते हैं कि भाई चिल्लाएंगे, हल्ला करेंगे तो ये कांड लोगों को वो सुन नहीं पाएंगे। और अब मुझे पता चलता है कि आखिर ये हल्ला क्यों करते हैं। ये हल्ला इसीलिए करते हैं कि भाई ये कांड जो है, ये चिल्लाएंगे हम तो ये लोग कांड की चर्चा नहीं हो पाएगी। बेहतर है कि इतना हल्ला करो कि हमारे कांड जो है लोगों तक पहुंच ना पाए। लेकिन भाजपा वाले बोले ना, हम आपके जितने कांड है वो सब उजागर करेंगे और बताएंगे। और सही में खूब धुलाई हो रही है, जबरदस्त धुलाई हो रही है। ये थोड़ा मैंने मजाकिया अंदाज में कहा है, लेकिन ये सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। देखिए, विपक्ष का काम केवल सरकार की आलोचना करना नहीं होता है, बल्कि सही मुद्दे को उठाना और जनता की आवाज बनना होता है। लेकिन जब राजनीतिक परिस्थितियां तकनीकी गलतियों में उलझ जाती हैं, तो उसका असर लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर पड़ता है। अब सवाल यह है कि इस पूरे घटनाक्रम से फायदा किसे हुआ? क्या इससे विपक्ष को कोई राजनीतिक लाभ मिला, या फिर इससे सरकार के विपक्ष पर सवाल उठाने का मौका मिल गया? यह फैसला आप दर्शकों पर छोड़ता हूं। आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि क्या कांग्रेस इसी तरीके से अपनी बेइज्जती कराने के लिए संसद में जाती है, या कुछ हमारे मुद्दे उठाने के लिए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए, ताकि राजनीति और देश के जुड़े ऐसे ही विश्लेषण आपको लगातार मिलते रहे। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक बार, अगले बार कल मिलूंगा और कुछ और बात बताऊंगा।